फर्स्ट यू मेक हैबिट्स देन हैबिट्स मेक यू। पहले आप आदतों को बनाते हैं, फिर आदतें आपको बनाते हैं। आदतें ही आपके भविष्य और आपकी सक्सेस को डिसाइड करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 ऐसी आदतें जिनके कारण बड़े से बड़े लीडर, बिजनेसमैन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए। महात्मा गांधी, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ये सभी लोग इन 7 आदतों को फॉलो कर ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बने, अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखिए। क्या आपको याद है उस लड़की की कहानी, अरुणिमा सिन्हा, जिसको कुछ लुटेरों ने कुछ पैसे और चेन के खातिर उसको लूटकर रेलवे ट्रैक पर पटक दिया था, जिसके कारण उसके दोनों पैर कट गए थे। उसे जब अस्पताल में होश आया तो उसने वहाँ पर डिसाइड किया कि मैं अब माउंटेन क्लाइंब करूंगी। उसने निर्णय लिया कि हे भगवान, अगर तूने मुझे बचाया है तो कुछ बड़ा करने के लिए। उसने अपना दुखड़ा नहीं रोया। अपने कटे हुए पैरों को लेकर वो अपनी सारी ज़िंदगी दुख में भी गुजार सकती थी, लेकिन उसने माउंटेन क्लाइंब करने का निर्णय लिया और बछेंद्री पाल के पास गई, जो कि कोच थी। उसने कहा, बेटी तुमने तो माउंटेन क्लाइंब कर लिया है, अब तो दुनिया का डेट पता चलना बाकी है। और उसने ऐसे करके दुनिया के सभी 7 बड़े माउंटेनों को क्लाइंब कर लिया और ऐसी करने वाली वो सबसे पहली भारतीय महिला बन गई। तो अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखिए। नज़र का इलाज किया जा सकता है गालिब, नज़रिए का नहीं। एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज़ ए पॉजिटिव इंटेंट। हर बुरी से बुरी घटना में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, उसको खोजने की कोशिश करिए। किसी को भी अपनी फेलियर के लिए ब्लेम ना करें, अपनी सिचुएशन को, अपने भगवान को या कुछ कोई भी लोगों को। मैं ताउम्र परिस्थितियाँ बदलने को लगा रहा गालिब, जिस दिन मनस्थिति बदली उसी वक्त परिस्थितियाँ बदल गई। अपनी मनस्थिति को बदले, परिस्थितियाँ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। ये दुनिया जैसी नहीं दिखती जैसी है, बल्कि ये दुनिया जैसी दिखती है जैसी आप देखना चाहते हैं। अपने नज़रियों को बदले। ये भिखारी को अलग दिखती है, एक बिजनेसमैन को अलग दिखती है, ये एक संत को अलग दिखती है, एक पॉलिटिशियन को अलग दिखती है। तो आप अपना नज़रिया पॉजिटिव रखें। हर बुरी से बुरी घटना में से भी कुछ ना कुछ सीख निकालें। हैबिट नंबर 2 है बिगिन विथ एंड इन द माइंड। अपने दिमाग में एंड को, अंत को रखकर सोचिए कि आपको कहाँ पर जाना है, क्या अचीव करना है। अपने आप को इमेजिन करिए कि आप अपनी चिता पर हैं, आप अपनी कब्र में हैं और लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। वहाँ पर आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके ऑफिस के फ्रेंड्स सभी इकट्ठे हो रहे हैं कि आपने क्या गोल्स अचीव किए, क्या अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके बारे में आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं। इसने ये अच्छा काम किया। अपने सपनों को गोल्स में बदलिए, उनके लिए प्लानिंग करिए। सपने सभी देखते हैं, लेकिन उनको गोल में बदलिए। छोटे छोटे गोल्स में उनको डिवाइड करिए, जब जाकर आप उनको इजीली अचीव कर पाएंगे। अपने सपने को, अपने गोल को एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट साइज़ दीजिए। ज़्यादातर लोगों से पूछा जाता है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, तो वो बताते हैं मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। आप हमेशा ऐसा कहें, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। हमेशा फिक्स अमाउंट को सेट करें। मुझे इतनी डेट, इतने महीनों में 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़ फिक्स अमाउंट कमाना है। जब जाकर आपका ब्रेन उसी तरफ एग्जैक्ट काम करेगा, ना कि केवल सपने देखने से कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि पार्किंसन लॉ भी बताता है कि आपका काम आपके समय के अनुसार बढ़ता चला जाता है। तो अपने आप को डेडलाइन दीजिए। बिना डेडलाइन के गोल्स को अचीव करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा लिखिए। आपकी स्क्रिप्ट आपके आस पड़ोस, आपके दोस्तों द्वारा लिखी गई है। उसे नए नए विचार, नए नए लोगों की सोसाइटी में रहकर उसे दोबारा लिखिए। पॉजिटिविटी के साथ जीना सीखिए। अपने आप से पूछिए, क्यों जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कब तक जाओगे। हैबिट नंबर 3 है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे ज़रूरी चीज़ों को सबसे पहले रखें। बिजी होना इम्पोर्टेंट नहीं, आप किस चीज़ में बिजी होते हो ये इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू पेरेटो प्रिंसिपल बताया गया है कि आपके 20% काम ही आपकी 80% सक्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। अपने 20% कामों पर फोकस करिए। अपने कामों को 3 भागों में डिवाइड करिए, मस्ट, नीडेड, इम्पोर्टेंट और यूजलेस।
अपने सबसे ज़रूरी कामों को सुबह सुबह करिए, उसके बाद इम्पोर्टेंट कामों को दिन में करिए और अपने बाकी के जो यूज़लेस काम है उनको शाम के लिए छोड़ दे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो उन्हें करे, नहीं तो उन्हें छोड़ दे। सभी कामों को खुद ना करे। यही बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी है कि वो हर काम को खुद करना चाहते हैं। अपने कामों को दूसरों को बांटना सीखे। आप उसकी बजाय कोई दूसरा काम करें जो कि आपकी सक्सेस में ज़्यादा हेल्प करे, जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। हर काम खुद करने की कोशिश ना करें। एक्चुअली यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम, यू कैन मैनेज योर प्रायोरिटीज़। अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज करें। आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। इफ़ यू हैव 2 प्रायोरिटीज़ दैट मीन्स यू हैव नो प्रायोरिटी। जैसा कि एक रसियन कहावत है, अगर आप 2 खरगोशों के पीछे भागोगे तो आपको एक भी हाथ नहीं आएगा। तो अपनी प्रायोरिटी को सेट करिए, अपने गोल्स को डिसाइड करिए। आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है उसको सबसे पहले करिए। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। जीत जीत सोचे। अक्सर हमें बताया जाता है कि अगर किसी को जीतना है तो किसी को हारना पड़ेगा, अगर किसी को पाना है तो उसे दूसरे में से छीनना पड़ेगा। ये मानसिकता बिल्कुल ही गलत है। ये एक बहुत ही ख़राब मानसिकता है। अपनी मानसिकता को चेंज करिए। विन विन सोचिए कि सामने वाले का भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। सामने वाले के फ़ायदे के बारे में सोचिए, उसकी जगह पर अपने आप को रख कर सोचिए कि वो आपसे क्या चाहता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है। उसे उसके फ़ायदे समझाइए। ये आपकी बिज़नेस डील्स में, आपकी सेल्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये आपके रिलेशनशिप, फैमिली, हर चीज़ में हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में सामने वाला क्या चाहता है, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, तो सामने वाले की नज़र से सोचिए, उसके नज़रिए को अपनाएं। वैसे भी लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है। वो चाहते हैं कि उनका क्या फ़ायदा है। तो इस हैबिट को अपनी लाइफ में अपना लीजिए और कभी भी किसी को कंपटीशन या दुश्मन ना समझिए। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला आपस में एक दूसरे को प्रमोट करते हैं और आज वो दोनों ही बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं। इसी तरह महान लोग हमेशा विन विन की सोच रखते हैं। जैसा कि आपको पता है, जिस कंपनी की जितनी बड़ी विन विन सोच होगी वो उतनी ही बड़ी कंपनी बनेगी। अगर वो खुद के स्वार्थ के लिए ही प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो खरीदेगा नहीं। अगर वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचती है, जब जाकर ही वो इतनी बड़ी कंपनियां बन। हैबिट नंबर 5 और बहुत इंटरेस्टिंग है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करें फिर समझाने की कोशिश करें। किसी को भी जवाब देने के लिए ना सुने बल्कि उसको समझने के लिए सुने, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, ना कि अपनी रटी रटाई गाथा को सुनाने लग जाए। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ। कभी भी ऐसा ना कहे, बल्कि दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। अगर आप किसी कंपनी में बॉस हो या आपकी कंपनी खुद की है, तो अगर आपका कर्मचारी कुछ ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी घटती जा रही है, तो उसको डांटने फटकारने की बजाय उससे ये ना कहे कि मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा अगर इस तरह ही चलता रहे। उससे जाकर बात करें, क्या परेशानी है, क्या आपके घर पर कुछ परेशानी है, क्या कोई बीवी बच्चा सास कुछ बीमार है, या आपको फाइनेंशियल या पर्सनल प्रॉब्लम है। तो उसके साथ एम्पैथी का यूज़ करिए, ना कि उसको डांट फटकार लगाइए। यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित होगा। महान लोगों की ये सबसे बड़ी आदत है, वो दूसरे लोगों को जब भी कुछ परेशानियां होती है तो उसमें अपने आप को उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। वो उनकी परेशानियों को अपनी परेशानियों की तरह समझते हैं। तो हैबिट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है टीम वर्क। क्या आपको पता है, जब 2 पौधों को एक साथ मिलाकर लगाया जाता है तो उससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है और दोनों पौधे इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं जितना कि अगर वो अलग अलग उगाए जाते तो वो नहीं करते। तो अपने आप को भी दूसरों के साथ जोड़ कर रखिए। क्या आपको पता है, जब अकबर विदेश से आया था तो उसने अपने नवरत्नों की मदद से पूरे देश पर कब्जा कर लिया था। तो आपको भी एक ऐसी टीम तैयार करनी है, आपके नवरत्न तैयार करने हैं जिन पर
आप पूरी तरह विश्वास कर सको, जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सको। आपको पता है अकेला आदमी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकता, उसको टीम की ज़रूरत पड़ेगी। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक पिता अपने 4 पुत्रों को समझाता है, वो आपस में लड़ते थे और उन्हें वो लकड़ी का गट्ठर देता है कि जब उन्हें एक एक करके वो लकड़ियाँ देता है तो वो तोड़ देते हैं, जब उन्हें पूरा गट्ठर देता है तो वो उन्हें तोड़ नहीं पाते। तो उन्हें समझाता है कि संगठन में शक्ति है। तो इसी तरह आप भी टीम वर्क के साथ रहे और सिनर्जी का उपयोग करें। हेनरी फोर्ड ने कहा था, कमिंग टुगेदर इज़ ए बिगिनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज़ ए प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज़ ए सक्सेस। तो चलते हैं हैबिट नंबर 7 और आखिरी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, शार्पन द शो। अपने आरी की धार को तेज़ करिए, अपने सीखने की कला पर अपने आप पर इन्वेस्ट करिए। एक बार एक आदमी जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, वो बहुत ही देर से लकड़ियाँ काट रहा था। तो एक बुद्धिमान आदमी वहाँ से गुज़र रहा था, उसने कहा कि आप कुछ वक्त लेकर अपनी आरी की धार को तेज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी। तो उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ भी काटनी बाकी है। तो आप ऐसी गलती ना करें, अपनी आरी की धार को तेज़ करें। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर सेल्फ, इट विल गिव यू हाईएस्ट रिटर्न। अपने आप में इन्वेस्ट करिए, अपने आप में इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। अपने ब्रेन पर, अपने आप पर इन्वेस्ट करिए, अपनी आरी की धार को तेज़ करिए। जैसा कि वॉरेन बफेट ने भी कहा था, द यू मोर लर्न द यू मोर अर्न। अगर तुम ज़्यादा सीखोगे तो तुम ज़्यादा पाओगे। अगर आप भी अपनी लाइफ में सीखना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे गोल में हेल्प करें। हम अपने देश में ऐसे पूरे मोटिवेशनल वीडियो को फैलाना चाहते हैं ताकि हमारे देश में भी बिजनेसमैन पनपे और सक्सेसफुल लोगों की तादाद बढ़े, जो कि दूसरे देशों में बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे देश में नहीं। तो हमारी इस छोटी सी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक करें। आपका लाइक हमारा मोटिवेशन होगा। और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहता है। जय हिंद, जय भारत।